ओम शांति। हम सबको है मुरलीधर बाबा के मुरली से प्यार। तो आइए दोहराते हैं आज की मुरली का संपूर्ण सार। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा की राय है, तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। बाप खुद कहते हैं, मैं वृद्ध तन में आता हूँ, तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहते। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं, तो यह भी बुद्धि में बिठाना है। तुम आत्माओं को घर की याद आई है, यह खुशी होनी चाहिए। अभी हम अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे, तो शिव बाबा को याद करे, देह अभिमान भी टूट जाए। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान आपको भी संपूर्ण बनना है। निश्चय की निशानी है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर बात में सहज विजयी। जहाँ निश्चय अटूट है, वहाँ विजय की भावी टल नहीं सकती। निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की अविद्या होगी। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है, तो भी उनको अपना ही बच्चा मम्मा बाबा कहते हैं। बाप तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं, तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बीज को परमपिता परमात्मा व बाप कहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परमधाम में रहता हूँ। मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। मैं आकर तुमको पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। सभी आत्माओं को भी पाठ बचाना है। पाठ का राज कोई भी समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ कहते रहते हैं कि पुनर्जन्म लेंगे। संगम पर हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा। तब तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बूढ़ी माताएं भी समझती है। इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यहाँ है। रावण का जन्म भी यहाँ होता है। यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। यहाँ ही देवी देवताएं थे। फिर वही पहले वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। भारत की बड़ी महिमा है। बच्चे, तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। उसको 5000 वर्ष हुए। उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता था। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? नहीं कहेंगे। उनको मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। उनको तो अपना ही एक बच्चा होता है। यह कर्म भूमि है। परमपिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है। नहीं तो क्या आकर करते, जो इतनी महिमा होती है। मुख्य है गीता की महिमा। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। इस बात में ही लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे? बाप समझाते हैं, जब यह व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूँ। बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बचाने भेज देते हैं।
मुख से कुछ बोलते नहीं है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपने अपने समय पर आना है। अब सृष्टि की अंत में सारे संप्रदाय जर्जरीभूत अवस्था को पाई हुई है। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर श्री कृष्ण अंगूठा सूचता हुआ आता है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं नई संप्रदाय की। वह तो कृष्ण को समझ बैठे हैं। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही दुख शुरू होता है। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं। जब बालिग होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है, परंतु उन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वे पवित्र थे तब तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया का स्थापन कराते हैं। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। मंत्र भी ऐसे जपते हैं परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है भी बड़ा सहज। गॉड फादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना। वह हम सबका बाप है तो ब्रदर्स ठहरे। बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बहन भाई ठहरे। सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से बहन भाई कहलाते हो। मैं संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं है। कृष्ण को छोटा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे। जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते हैं। आज की मुरली से रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है। बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। यह बातें बड़ी सहज है, जो बुढ़िया भी समझा सकती है कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते हैं। यह भी समझाना होता है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। आज की मुरली से वरदान है, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। स्लोगन, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगा दो। ओम शांति। सेवा के वृद्धि अर्थ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोगा और सेवा के लिए फेसबुक ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।